मित्रों, एक कड़वा सच बताऊं? इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल सफेद हो जाते हैं, और ना ही तब जब उसके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। इंसान असल में बूढ़ा उस दिन होता है जिस दिन उसके पैर जवाब दे जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सोकर उठते ही पहला कदम जमीन पर रखते ही एड़ियों में एक तीखा दर्द होता है? या फिर कुर्सी पर थोड़ी देर बैठने के बाद जब आप खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको अपने घुटनों पर हाथ रखकर सहारा लेना पड़ता है? क्या रात को गहरी नींद में अचानक आपकी पिंडलियों में ऐसी भयानक ऐंठन उठती है कि आपकी चीख निकल जाती है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो संभल जाइए। यह सिर्फ थकान नहीं है, यह खतरे की घंटी है कि आपके शरीर की नींव यानी आपके पैर अब कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर, जहां हम आपको डराते नहीं बल्कि जागरूक बनाते हैं। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको कोई महंगी दवाइयां या केमिकल वाले सप्लीमेंट्स नहीं बताऊंगा। आज हम चलेंगे अपनी पुरानी भारतीय रसोई की तरफ, जहां छिपे हैं वह 8 जादुई देसी आहार जो आपके 55 साल के पैरों में भी 24 साल वाली जान फूंक सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। इन 8 चीजों में से जो 8वीं चीज मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, वह तो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है और उसे डॉक्टर भी इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर मानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको किसी के सहारे की मोहताजी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाती पोतों के साथ दौड़ लगा सकें, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर कमजोरी से ताकत की ओर। दोस्तों, समाधान जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारे पैरों में यह कमजोरी आती क्यों है। क्यों कल तक पहाड़ चढ़ जाने वाले पैर आज 4 कदम चलने में कांपने लगते हैं? मेडिकल साइंस में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे एक पुरानी इमारत की दीवारें समय के साथ झड़ने लगती हैं, वैसे ही 38 की उम्र के बाद हमारा शरीर अपनी मांसपेशियों को खोने लगता है। हर साल हमारी मसल्स थोड़ी थोड़ी करके कम होती जाती है। इसके साथ ही हमारे शरीर में एक और बड़ी गड़बड़ होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र भोजन से कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन को ठीक से सोखना बंद कर देता है। नतीजा, हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं और नसें सिकुड़ने लगती हैं। हम क्या करते हैं? हम दर्द की गोली खा लेते हैं। दोस्तों, दर्द की गोली सिर्फ सायरन को बंद करती है, आग को नहीं बुझाती। हमें अपने शरीर के इंजन को सही ईंधन देने की जरूरत है। हमारा शरीर एक चमत्कार है। अगर इसे सही पोषण मिले तो यह 72 की उम्र में भी खुद को रिपेयर कर सकता है। तो आइए पर्दा उठाते हैं उन 8 देसी खजानों से जो आपके पैरों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी वस्तु मंगवानी है, तो मैं यह सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं और से इस सभी प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम उस चीज का है जिसे पुराने जमाने के पहलवान अपनी धोती की खोस में बांध कर रखते थे। वह है भुना हुआ चना और गुड़। आजकल के युवा जिम जाकर हजारों रुपए के प्रोटीन पाउडर पीते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग जानते थे कि असली ताकत कहां है। चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। यह सीधा आपकी टूटी हुई मांसपेशियों की मरम्मत करता है। और गुड़ केवल मीठा नहीं है, यह आयरन की खान है। जब आप इन दोनों को साथ में खाते हैं तो जादू होता है। अक्सर पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट इसलिए होती है क्योंकि वहां खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। गुड़ खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। जब नसों में खून दौड़ेगा तो पैर अपने आप दौड़ेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रोज शाम को जब आपको छोटी मोटी भूख लगती है और आप चाय के साथ अनहेली बिस्कुट खाते हैं, बस उसे बदल दीजिए। एक मुट्ठी छिलके वाले भुने चने और उसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़। इसे खूब चबा चबा कर खाएं। 1 हफ्ते के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपकी थकान गायब हो रही है। दूसरा आहार, जिसे शास्त्रों में देवताओं का भोजन कहा गया है, वह है मखाना। क्या आपके घुटनों से उठते बैठते समय कटकट की आवाज आती है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपके जोड़ों का नेचुरल ऑनियल यानी ग्रीस खत्म हो रहा है। मखाना इस समस्या का काल है। मखाने में कैल्शियम कूट कूट कर भरा होता है। बुजुर्गों के लिए यह सबसे बेहतरीन स्नैक है,
क्योंकि यह पचने में बेहद हल्का होता है। भारी गरिष्ठ भोजन बुढ़ापे में पचता नहीं, लेकिन मखाना पेट को हल्का रखता है और हड्डियों को भारी बनाता है। कच्चा मखाना खाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लें और उसमें एक मुट्ठी मखाने को धीमी आंच पर करारा होने तक भूनें। ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च छिड़क लें। इसे आप चलते फिरते टीवी देखते हुए नाश्ते की तरह खाएं। यह ना केवल आपके जोड़ों के दर्द को खींच लेगा, बल्कि आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों को भी आने से रोकेगा। दोस्तों, तीसरा नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में इसे भूल चुके हैं। वह है रागी, जिसे कई जगहों पर नाचनी या मड़ुआ भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेहूं और चावल के मुकाबले रागी में 12 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। जी हां, 12 गुना। यह हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर अनाज है। अगर किसी की हड्डी टूट गई हो या ऑस्टियोप्रोसिस हो गया हो, तो डॉक्टर भी रागी खाने की सलाह देते हैं। बुजुर्गों को अक्सर दांतों की तकलीफ होती है, इसलिए सख्त चीजें खाना मुश्किल होता है। आप रागी का दलिया बनाकर पी सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका, अपने घर के गेहूं के आटे में रागी का आटा मिला लें। हफ्ते में कम से कम 3 बार रागी की रोटी या रागी का डोसा बनाकर खाएं। यह पेट को ठंडा रखता है और पैरों की हड्डियों को पत्थर जैसा मजबूत बनाता है। चौथा, सुपर फूड हमारे घर के आसपास ही उगा होता है, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं सहजन की, जिसे अंग्रेजी में मोरिंगा कहते हैं। आजकल विदेशी लोग इसे मिरेकल ट्री बोलकर इसका पाउडर हजारों रुपयों में बेच रहे हैं, और हम भारतीय इसे इग्नोर कर रहे हैं। सहजन की फली में दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। आयुर्वेद में इसे नेचुरल पेन किलर माना गया है। गठिया का दर्द हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो या पैरों में भयंकर सूजन हो, सहजन अमृत समान है। सहजन की फलियों की सब्जी बनाकर खाएं। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा फायदा चाहते हैं, तो सहजन का सूप पिएं। इसकी पत्तियों और फलियों को पानी में उबालें, थोड़ा नमक मसाला डालें और गर्मा गर्म पिएं। यह सूप नसों की ब्लॉकेज को खोल देता है और वात दोष को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। पांचवा, आहार आपके दिमाग और नसों के लिए है। कई बार पैरों में ताकत तो होती है, लेकिन दिमाग से पैरों तक संदेश ले जाने वाली नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे पैर लड़खड़ाते हैं। यहां काम आते हैं अखरोट और बादाम। अखरोट की बनावट इंसानी दिमाग जैसी होती है, और यह संयोग नहीं है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो नसों को सूखने से बचाता है, और बादाम में होता है विटामिन ई, जो मांसपेशियों की टोनिंग करता है। लेकिन रुकिए, इन्हें सूखा कभी मत खाइएगा। बुढ़ापे में पाचन की अग्नि मंद पड़ जाती है। सूखे मेवे गर्म करते हैं और पचते नहीं। रात को सोने से पहले 2 अखरोट की गिरी और 4 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार दें। खाली पेट इन्हें खूब चबा चबाकर पेस्ट बनाकर खाएं। यह आपके पैरों के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी बुलेट प्रूफ बना देगा। छठा आहार वह है जिससे आजकल के लोग बहुत डरते हैं। वह है शुद्ध देसी घी। बहुत से लोग सोचते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या वजन बढ़ेगा। दोस्तों, यह आधा सच है। रिफाइंड तेल जहर है, लेकिन गाय का शुद्ध घी औषधि है। सोचिए, अगर एक दरवाजे के कब्जे जंग खा जाए और आवाज करे, तो आप क्या करते हैं? आप उसमें तेल या ग्रीस डालते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारे घुटने और कूल्हे के जोड़ भी कब्जे की तरह हैं। जब शरीर में रूखापन बढ़ता है तो दर्द शुरू होता है। देसी घी हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाती। आपको घी पीना नहीं है, बस दिन भर में एक छोटा चम्मच घी अपनी दाल या रोटी पर ऊपर से कच्चा डालकर खाएं। इस घी को पकाएं नहीं, इसे ऊपर से डालें। यह वात नाशक होता है। आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापे में होने वाले 94% दर्द वात के कारण होते हैं, और घी उस वात को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। सातवां आहार एक क्लासिक नुस्खा है जो हर भारतीय मां जानती है, हल्दी वाला दूध। लेकिन इसे बनाने का सही तरीका 95% लोग नहीं जानते। अगर आपको रात को सोते समय पैरों में बेचैनी होती है, दर्द होता है या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, तो यह दूध आपके लिए अमृत है। हल्दी में करकुमिन होता है, जो सूजन को कम करता है। सिर्फ दूध में हल्दी घोलकर पीने से पूरा फायदा नहीं मिलता।
1 कप दूध गर्म करें, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालें। अब ध्यान दें, इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी जरूर डालें। क्यों? क्योंकि काली मिर्च ही वह चाबी है जो हल्दी के गुणों को शरीर के अंदर तक पहुंचाती है। काली मिर्च के बिना हल्दी का 92% असर बेकार चला जाता है। इसे सोने से आधा घंटा पहले पिए। सुबह आप इतना फ्रेश उठेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। और अब बारी है मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा 8वें आहार की, खजूर। बुजुर्गों को अक्सर शिकायत होती है कि बेटा हिम्मत नहीं होती, शरीर गिरा गिरा सा लगता है। खजूर कुदरत का दिया हुआ एनर्जी कैप्सूल है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। क्या आप जानते हैं कि पैरों की ऐंठन का सबसे बड़ा कारण पोटेशियम की कमी ही है? दिन में किसी भी वक्त जब आपको कमजोरी महसूस हो, 2 खजूर खा लें। या फिर आप 2 खजूर को दूध में उबालकर उस दूध को पिएं और खजूर को चबाकर खाएं। यह खून की कमी को दूर करता है और मांसपेशियों को तुरंत ताकत देता है। दोस्तों, यह 8 आहार आपके शरीर के लिए ईंधन है। लेकिन गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, इंजन को चलाना भी पड़ता है। अगर आप यह सब खा रहे हैं लेकिन दिन भर बिस्तर पर लेटे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इन आहारों का 99% निचोड़ पाने के लिए आपको यह 3 छोटे काम जरूर करने होंगे। पहला, धूप का सेवन। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वह कैल्शियम हड्डियों में नहीं चिपकेगा। और विटामिन डी का कोई विकल्प नहीं है सिवाय सूरज के। रोज सुबह की हल्की धूप में सिर्फ 14 से 22 मिनट जरूर बैठे। यह आपकी हड्डियों को चार्ज करेगा। दूसरा, पानी की सही मात्रा। बुढ़ापे में प्यास लगना कम हो जाता है। लोग पानी पीना भूल जाते हैं। याद रखिए, हमारी मांसपेशियां 76% पानी से बनी हैं। जब पानी कम होता है तो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके घूंट-घंट पानी पीते रहें। तीसरा, हल्का व्यायाम। एक मंत्र याद कर लीजिए, मोशन इज लोशन, यानी गति ही चिकनाई है। अगर आप चलते रहेंगे तो जोड़ खुले रहेंगे, अगर रुक गए तो जंग लग जाएगा। मैं आपको जिम जाने को नहीं कह रहा, बस सुबह शाम 15 मिनट की वॉक करें। अगर चल नहीं सकते तो बिस्तर पर बैठकर ही अपने पंजों को गोल गोल घुमाएं, लेकिन शरीर को हिलाते रहें। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह जीवन की एक अवस्था है। यह एक नंबर है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपकी हड्डियां फौलादी हैं तो 75 साल की उम्र में भी आप 22 साल के जवान को मात दे सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज ही इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें। सिर्फ 7 दिन। जी हां, खुद को सिर्फ 7 दिन दीजिए। आपको सीढ़ियां चढ़ते समय अपनी सांसों में और पैरों के दर्द में फर्क महसूस होने लगेगा। अब बोनस टिप्स। सबसे पहली बोनस टिप है तिल के बीज का इस्तेमाल। काले तिल में कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ 1 मुट्ठी तिल रोज चबाने या दूध में मिलाकर पीने से आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत हो जाते हैं। पुराने जमाने में दादी नानी गर्भवती महिलाओं को भी तिल खिलाती थीं, क्योंकि ये हड्डियों को अंदर से ताकत देते हैं। दूसरी बोनस टिप है अदरक और लहसुन की चाय। अगर पैरों में सूजन या ठंडक ज्यादा रहती है तो रोज सुबह खाली पेट 1 कप अदरक लहसुन की चाय पिएं। इसमें थोड़ा शहद मिला लें। ये ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज करती है कि पैरों तक गर्मी पहुंचती है और दर्द ऐंठन दूर हो जाती है। ये दोनों बोनस टिप्स बहुत सस्ती और घरेलू हैं, इन्हें जरूर आजमाएं। अब एक छोटा सा काम आपको करना है। हम प्राचीन ज्ञान पर एक परिवार हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी चीज आज से ही खाना शुरू करने वाले हैं, या क्या आपके पास दादी नानी का कोई ऐसा देसी नुस्खा है जो पैरों के दर्द में काम आता है। प्लीज कमेंट में लिखें। आपका एक कमेंट किसी दूसरे बुजुर्ग की मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े वैज्ञानिक और देसी नुस्खे आपके लिए लाते रहें तो अभी इसी वक्त प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई घंटी को दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा प्रेरित रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।